आपने जिसकी भी बात की है, आपने 82 तंजीमों की बात की जिसपे पाबंदी लगी है। आपको अपने देश का नहीं पता आप है? चुप हो गए ना, आप तो बड़ी एथिक्स वाली है ना, बड़ी मौजिब है, चुप होकर सुन लेना। ओ जी, मैं तो इंटरप्ट करता हूँ ना, मैं बदतमीजी करता हूँ, आप तो बड़ी सुन तमीज लेते वाली है ना। चलिए सुन लेते हैं। चुप हो गया, सुन ले। बता रही हूँ, आई एम गिविंग यू द टेस्ट ऑफ योर मैं स्वस्थ करने जा रहा हूँ आपको, आपको पता है मैं स्वस्थ करने जा रहा हूँ आपको। अगर यही क्राइटेरिया है, दूसरा जब बोलता है यूएन का प्लीज ऐसे डिबेट नहीं प्लीज। यूएन का मुझे क्राइटेरिया बताया है, अगर इसी क्राइटेरिया पर आप पूरी उतरना चाहती हैं तो बीएलए और टीटीपी के नुमाइंदों को आप यहाँ पे बिठा के उनको फ्रीडम फाइटर भी कहती हैं। नरेंद्र मोदी को आज वजीर आजम बनाया, वो तो गुजरात गुजरात है जिसपे 2012 से जो है कत्ल वारत के उस पे केसेस है। किस बेसिस तो पे बोल रहे हो सज्जाद? अरे यही नरेंद्र मोदी है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है 2014 के बाद से, तो और जीना मुहाल कर दिया है, आप भी बखूबी जानते हो। नहीं नहीं नहीं, ये आईएसआई के पेरोल पे आके जो यहाँ बैठ जाते हैं ना, और ये हमारे प्रधानमंत्री को बोलते हैं बुचर। अरे मिस्टर ठुकाई, डॉक्टर ठुकाई, कुछ पढ़ लिखा है करो, समझ गए? और थोड़ी बहुत लेवल की बात किया करो। ये गली कुचे वाली भाषा मत बोला करो यहाँ पे। नहीं, गली कुचे वाली भाषा मत बोला करो। मुझे पता है तुम बोलोगे झंडू कहानी, तुम्हारी टर्मिनोलॉजी में झंडू ठुकाई इनके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर यही भरा है। और तुम वो मौलवियों की संतति हो, वो मौलवियों की पैदाइश हो जो आगे हमें बहुत करे जा रहे हो, ठीक है? नहीं, तुम्हारे पास क्या बात है? और तुम कहते हो झंडू 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 ठुकाई। देख नैना जी, नहीं, ये बहुत बदतमीज आदमी है, और ये आदमी, इसका काम है कि ये पूरी डिबेट को किल करना। बात करोगे आप किसी भी मुद्दे पे, ये लेके जाएगा एक तरफ। अरे नरेंद्र मोदी वो है जिन्होंने जाके तुम्हारे गुजरात सबक सिखाया है, तुम्हारे पाव के पाव खुश हो गए। कहाँ है वो पाव के जो कह रहे थे पाव के पम है, और जो तुम कह रहे थे नदियां बहेगी खून की, किधर है वो खून? कहता है अरे मारो मिसाइल, मारो ना सज्जाद, सही मारो। तुम तो मिसाइल मारने वाले थे ना। अरे बेकार की बात मत किया करो, तुम्हारे अंदर ये नमूने जो बैठे हैं ना, इनको उठाकर ठुकाई करो इनकी पहले, और तब जाके बात करो रिलेशंस की। तुम्हें मालूम है जियोपॉलिटिकल पे कोई रिलेशन कैसे बनते हैं? ऐसे नहीं बनते जो ये बकवास कर रहे हैं ना। ठीक है सर, प्लीज प्लीज मालिक सर, आप अपनी लैंग्वेज, अपना तरीका आप मत चेंज कीजिए, आप फैक्ट्स पे बात कीजिए। मेजर नदीम शेख, खासतौर से अगर यूएन की बात कही थी सज्जाद ने कुछ देर पहले ही, आपने भी कहा कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा व्यक्ति डेजिग्नेटेड आतंकवादी नहीं है। मैं तो यूएन की लिस्ट देख रही थी पिछले कुछ वक्त में, हाफिज सईद हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, मोहम्मद अशरफ हो, हाजी महमूद मोहम्मद अहमद बहाजिक हो, मसूद अजहर, रहमान मक्की, ऐसी लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त से आतंकियों को घोषित किए जाने की जो यूएन डेजिग्नेटेड है। और यूएन तो छोड़िए, अमेरिका की तरफ से, कई इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से, चाहे बात आपका लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को तो खुद पाकिस्तान भी आतंकी संगठन मानता रहा है ना। अरे आतंकी आपके शब्द में शायद अलग होगा, लेकिन आप ये मानते रहे ना कि वो कहीं ना कहीं इमेज को डेंट करते हैं। फिर उनके इन प्यादों को इतना प्यारा क्यों बनाकर रखा है? देखिए, जहां तक जितनी भी बैंड आउटफिट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बैंड हैं जो यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो बिहाइंड द बार्स हैं, या उनका कोई ना कोई कोर्ट में केस चल रहा है। तो ऐसा बैंड किस तरह का सर, ऐसी पाबंदियां किस तरह की जिन्हें आप घर में बैठाकर आराम से सारे उनके शौक पूरे हो रहे हैं, वो भरे बाजार में नजर आ जाते हैं, नमाज अदा करने के लिए नजर आते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो इस तरह का यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेट हो। जैसे मैडम ने कहा, तो मैंने इनसे यही सवाल करता हूं कि जनाब, आपका जो लास्ट इंसिडेंट है वो पहलगाम का है, तो अगर आप पहलगाम के लिए कोई एक मुल्क अपने साथ मैडम मिलाएं जो आपके साथ खड़ा होके कहे कि हाँ हमने डोजियर देखा, ठीक है, कर्नल साहिबा ये डोजियर लेकर आई, हमारे फॉरेन ऑफिस ने डोजियर देखा और उसमें क्लियर लिखा हुआ है, हमने क्लियर एविडेंसेस हमें मिल गई हैं, नाउ वी आर कन्विंस्ड and we declare from our foreign office that Pakistan was involved in that incident. At least आप किसी भूटान को ले आए कम से कम। अच्छा मेजर नदीम शेख, आपको कर्नल हिमांशु सिंह तो जवाब देंगे, लेकिन सुनिए ना मेजर नदीम शेख, क्या पाकिस्तान को कभी डोजियर से फर्क पड़ा है क्या? हिंदुस्तान ने तो इसके पहले इतने मर्तबा डोजियर दिए, आज तक कभी वो आपके लिए कोई वैलिडेट रहा है क्या? जी, जब दो लोगों की झगड़ा हो, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, क्यों, मुझे एक बात बताइए, क्यों किसी को पिछलग्गू बनाना है? क्यों किसी की चलती गाड़ी में सवार होना है? हिंदुस्तान नहीं होता, किसी के भरोसे ना जंग लड़ता है, ना किसी के भरोसे जंग एंड करता है, ना ही किसी की कमांड पे उठता है, ना ही बैठता है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनको देखा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उठिए स्टैंड अप, खड़े हो गए थे। वो विजुअल भी मेरे पास में अभी है नहीं, वरना मैं दिखाती, आपको भी बखूबी पता है। हिमांशी जी जवाब दे रही हैं आपको।
हिमांशु देखिए जी नदीम कोई साहब बात बात कर कर रहे रहे हैं हैं डोजियर्स जी की, तो जी जब पठानकोट में हमारे यहाँ एयरबेस पे अटैक हुआ था तो हमने बकायदा इनके यहाँ से लोगों को बुलाया था और इनका एक हाई लेवल डेलीगेशन आया था, लेकिन जाने के बाद क्या हुआ? सी अल्टीमेटली द प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम उसके घर में है और वहां से ये आतंकवादी एक्सपोर्ट होते हैं। हम कितनी बार बात करेंगे अलकायदा की, कितनी बार हम बात करेंगे अबोटाबाद की, तो वो हम बार बार करते हैं, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। अलकायदा हमारे यहाँ नहीं है, जो अलकायदा तो टेरर हमारी भी दुश्मन है। जो है, मैडम मैं आपसे ये देखिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, आप मुझे कहती देखिए हैं नदीम कि साहब आप मुझे तुम बोलने शराबी दीजिए, हो, मेरा समय है। मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मानता जाए, तो फिर आपको एक एविडेंस मैं लानी पड़ती इसीलिए, है। इसी देखिए तरह मैं से वही जो बता रही हूँ कि कंट्रीज भारत हैं, ने, इंडिविजुअल्स नहीं है, भारत वो को जब कंट्री जरूरत हैं थी भारत और ने पाकिस्तान एविडेंस के ऊपर दिए। इल्जाम लगाती। अब भारत को एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है, अब भारत डायरेक्ट अटैक पे बात करता है। अगर भारत में जी आतंकवादी अटैक किसी आपने भी कर जगह दिया से ना, आएंगे अटैक आपने कर तो दिया, अभी उसका देखिए, जवाब भी अगर आपको मिल गया। नदीम हमने साहब ठीक मैं है, बोल हमने लूं फिर उसका आप मुंह बोल तोड़ जवाब लीजिएगा या दिया, आप ही बोल जिसे लीजिए। कहते हैं कि बेफिटिंग रिप्लाई। ठीक है, वो हमने दिया, हमने काउंटर अटैक किया। अब आप उसको जो भी नाम देते, हम रुके तो नहीं वीडियो, ठीक है, वी डिडंट पॉज। अब आप बताइए कि किसी कंट्री को ले देखिए आए ना, कोई तभी आके आपके बोले, यहाँ फ्रांस से, बोले, इंग्लैंड देखिए, बोले, कोई यूरोपियन नहीं कंट्री नहीं, बोले, इंग्लैंड कोई क्यों छोटा बोले? कंट्री हमें किसी श्रीलंका को बोले। इन्वॉल्व ही नहीं करना है, हम क्यों इन्वॉल्व करें यूएस को या इंग्लैंड को? हम क्यों करें? जब 1999 का वॉर हुआ था तब 4 जुलाई को नवाज शरीफ साहब पहुंचे थे और मना कर दिया गया था उनको एंटरटेन करने से। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो पाकिस्तान ने पूरी लॉबी एंगेज की है कि भारत को रिक्वेस्ट करिए कि वो युद्ध रोके, और उसके बाद भी भारत ने बायलैटरली इस चीज को देखिए, किया था। ये देखिए बहुत ही अजीब हमको सी किसी बात है और को, अगर हमारा कि झगड़ा जनाब एक लॉबी पाकिस्तान से आई, है तो 4 हम बंदे इतनी आए कुव्वत और रखते हैं कि आपने हम जंग रोक दी। पाकिस्तान को आपके जवाब नेवल दें। चीफ कहते हैं मैं हमको तो उसमें तैयार बैठा अमेरिका था को या बम यूएस फेंकने को के किसी लिए, और को एकदम इन्वॉल्व से आ करने की गया, रुका जरूरत के नहीं रुक है। जाओ, ये मैं रुक गया। पाकिस्तान है जो रोक ये तो चाहता बात है है, मतलब दूसरे देश के पास में। हमको जरूरत नहीं है अमेरिका या इंग्लैंड है। को, ये पाकिस्तान की जरूरत होती है, ठीक है। पाकिस्तान जाता है उनके पास, हमारी ठीक है। आवश्यकता नहीं है। देखिए अच्छा देखिए, सर लेकिन लॉजिक यही तो बात यही हो जाती है ना, देखिए यही बात है, वो तर्क वितर्क वाली बात हो जाती है। लेकिन मैं मलिक सर का रुख करूं, सज्जाद आप कुछ कह रहे थे, आप उसका जवाब दीजिएगा। एक बात मुझे बताइएगा, अगर हाफिज सईद को यूएन हो या फिर अमेरिका हो डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर चुकी है, दूसरी तरफ उसका जो संगठन है उसके लोग खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान में ऐसे शोज करते हैं, मंच पर जाते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, ये किस तरह का पैटर्न है? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की एक परिभाषा नजर नहीं आ रही है क्या? अच्छा देखिए, मैं उसकी भी बात कर लूंगा कि यहाँ पर जो है वो कितने टॉक शोज में ये डिबेट्स का वो हिस्सा होते हैं। लेकिन मैडम जो है बड़े एहतराम के साथ में मैडम को ये बताना चाहूंगा, मैडम ये कह रही थी कि यूएन कौन होता है, अमेरिका कौन होता है, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आपने 10 मई को जो है और उनकी मिन्नतें तरले की थी? सुने ना, जवाब पूरा सुन, जवाब पूरा सुन ले। आपने पठानकोट की बात की थी, उड़ी और पठानकोट पर मैं वो खुद वाहिद बंदा हूं जो इसकी बाकायदा तौर पे टॉक शोज करता रहा। पठानकोट में जो हमारी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम पहुंची थी, आप लोगों ने उनको एक्सेस ही नहीं दी थी, आप लोगों ने जय वुको तक उनको जाने ही नहीं दिया था। मेजर साहब आप भी याद करें, पुलवामा के अंदर इनका अपना जो है वो टीम मुलविस पाई गई थी, इनका एक डीजीपी और एक मीडिया का एक टीवी एंकर जो था वो उसके अंदर इन्वॉल्व था। और आप कह रही हैं कि डोजियर, आप लोग जब यूएन को नहीं मानते तो डोजियर किसको दिया था आपने? मामेद इफ्तर में दिया था डोजियर। जब यूएन को भी नहीं मानते, अमेरिका को भी नहीं मानते, जब ठुकाई से बचना होता है तो यूएन को नहीं मानने वाली बात जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कई मर्तबा की गई। मैंने यूएन का नाम ही नहीं लिया। आप यूएन को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? आपने डोजियर दिए, अभी आप कहती है यूएन क्या होता है, अमेरिका क्या होता है, हम उनको क्यों बोले हम डायरेक्ट हमला करेंगे? जी नहीं, आपने मेरा डिबेट ठीक से नहीं सुना। नदीम साहब ने इंग्लैंड की बात की थी, मैंने कहा था हम इंग्लैंड और यूएस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हम इतना कुव्वत रखते हैं, इतना गुर्दा रखते हैं कि पाकिस्तान को सीधा जवाब दे सकें। हम नहीं जाते रोते हुए, पाकिस्तान जाता है उनके पास रोते हुए। और पिछले 79 ईयर्स की हिस्ट्री में हमारे देश में जमहूरियत रही है, 33 साल इस देश में फौज ने राज किया है और उस राज से इनको आदत पड़ गई है कि सज्जाद वही तो बात है। देखिए पाकिस्तान के लिए क्या हो जाता है पिछले कुछ वक्त से, जो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाली बात है, आपको जो बड़ी अच्छी चीजें लगती हैं आप उसको लेंगे, और जैसे ही पाकिस्तान के लिए सवाल खड़े उठने लग जाएंगे तो आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई हम तो विक्टिम हैं, हम तो खुद ही पीड़ित हैं, हम तो खुद ही प्रताड़ित हैं। लेकिन अच्छा कर्नल मलिक साहब, मुझे बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। FATF हो या फिर IMF, कई बार फटकार लगी ना, और पिछले कुछ वक्त से ग्रे लिस्ट में गए, कुछ समय पहले रियायत मिली है वो भी सशर्त। अब क्या ऐसी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को ये नजर नहीं आता, ऐसे डेजिग्नेटेड आतंकवादी हो या फिर ऐसे तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग खुल्लम खुल्ला चलते हैं, क्या कोई डर नहीं है? आप
नैना जी देखिए, दो तीन चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है, दुनिया के अंदर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, उधार की तलवार लेकर युद्ध नहीं जीते जाते, पहली बात। इसलिए भारत का स्टैंड अपना सीधा सीधा सा है कि हम अपना हिसाब खुद करेंगे। इन्होंने जिस तरह से, सुनिएगा, पहलगाम के 12 या 13 दिन पहले जो इनके जो फील्ड मार्शल मुनीर साहब क्या कह रहे थे, हिंदुओं को गाली दे रहे थे, उनके खिलाफ सारी ऐसी उल्टी सीधी भाषा बोल रहे थे, और एक तरह से ये ग्रीन सिग्नल था, गो एड था, जो इनके पपेट बैठे हुए थे, पपेट को। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान से उम्मीद क्या करें। मलिक साहब, सर जी वी कैन नॉट अब्यूज रिलीजन को, हम अब्यूज नहीं कर सकते। इस्तेमाल किया है। हिंदू सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। उसी बात को, जो मुल्ला मुनीर की बात को ही उसके दूसरे रूप में आके आतंकवादियों ने वहां बैठे हुए फैमिलीज और वहां बैठे हुए उनके फैमिली के मेंबर्स को धर्म पूछ के मारा। ये सिद्ध होता है कि इनके सीधे सीधे लिंक वहीं से है, और इनके गलत बयानी कर रहे हैं ये पंडित एस के मलिक साहब, गलत बयानी कर रहे हैं। समोसे खाए हैं, ये पंडित एस के मलिक गलत बयानी कर रहे हैं। कुछ नहीं किया। और तीसरी बात, एक बात सुनिए, और सिंदूर के लिए अमेरिका के पास दौड़े ये प्रूफ है। क्या आप रुकोइए? हमने अमेरिका को कहा कि आप जिसको गए थे, रुकवाने आप की गए जरूरत थे। है, पाकिस्तान आप खुद आया गए हमारे थे। पास। तब इनके अभी बचाओ, ये आप गए थे। चौथी बार हमने कॉल लिया अपने जाना ऑन टाइम होता पे, तो काउंटर और अटैक यही ही बात नहीं है कि करते। अब हम हमने काउंटर रोजगार देने अटैक ही बंद नहीं कर दिए। करते। अगर हम हमने रोजगार देंगे, सीज़फायर हमको करनी होती मालूम है, है हम कि काउंटर अटैक ही नहीं जमीयत की करते। हकीकत क्या हम है। कहते रुकवा और दो रही या बात खत्म ये है कराओ, कि बहुत हमले हो गए। हमने नहीं, काउंटर नहीं। अटैक किया, हम काउंटर अटैक नहीं करते। देखिए, और किसी भी काउंटर हिंदू अटैक हमारे जरूर लिए किया, हर कोई मजहब दिक्कत नहीं, वाला काउंटर अटैक मोहतरम करने है, कोई तकलीफ आप नहीं सब है। मोहतरम है। हमें हम किसी की तरफ नफरत से देखना भी हमारे मजहब में हराम है। मेजर नदीम शेख, काउंटर अटैक हो, सीजफायर हो, किसने अब्बू को पुकारा, किसने अम्मी को पुकारा, ये सारी चीजें बहुत फालतू की हो जाती हैं, है ना। क्योंकि हम जब अगर जिस शब्दों का इस्तेमाल करें, काउंटर अटैक हुआ, देखिए कहीं पे कोई गुस्ताखी हुई, उसकी सजा मिलनी तय है और आगे भी मिलती रहेगी। और रही बात काउंटर अटैक की, ठीक है, काउंटर अटैक हुआ, सीज फायर हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि किसने कितना खोया और किसकी खोने की कितनी हैसियत है। उस खोने के बाद में क्या दोबारा इस्टेब्लिश होने की वो तमाम व्यवस्थाएं हैं भी, ये भी जरा समझिएगा। कितना कर्जा लेकर या खुद बिकाऊ बनकर या जनता को गिरवी रखकर अगर आप कोई युद्ध लड़ने की अगर फिराक में है तो ये अपने आप में समझ आता है। और अगर ये पाकिस्तान की फौज और सरकार समझती है तो इमरान लियाकत भट्टी जैसे आतंकवादियों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा सकती? अगर वो आपकी धरती पर खड़े होकर ऐसे अधूरे ख्वाब देख रहा है या जनता को झूठा चूरन दे रहा है कि भाई मुंबई को दुल्हन बनाएंगे, वहां झंडा गाड़ेंगे, अरे बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को संभाल लो जरा, उससे चमन बना दो, इतना खूबसूरत इलाका था, वो क्यों नहीं संभलता? वो क्यों नहीं समझता ना सज्जा? खिलाफ जो है जहर उगलते हैं वहां पे, जहर उगलते दिख रहा है। आप मुझे एक वीडियो बता दीजिए जिस तरह से आपके आतंकवादी अगर यहाँ पर जिस रूप में हरकतों को अंजाम देते हैं, और अगर आप कहते हैं कि अगर उधर से गालियां दी जाएं, उधर से अगर सुनिए जरा, अगर गालियां दी जाएंगी तो आपको क्या लग रहा है यहाँ से फूल बरसेंगे? कभी नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? मुसलमान यहाँ पे ना रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा मुसलमानों को भड़काने वाली चीजें हैं, भड़काने वाली चीजें हैं। सुनिए मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में आज ही लिस्ट आई है बीजेपी की, जिसे आप लोग कोसते रहते दिन सुबह शाम दिन रात, आपके लिए जो बुरा ख्वाब है ना, उसने कितने मुस्लिम बड़े चेहरों को वहां पर बड़ी कमान दी है। आप लोग भले कितना ही हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करें, वो कोई फॉर्मूला काम नहीं आ सकता। हिंदुस्तान मजबूत था, है और रहेगा। जो अखंड भारत की बात होती है ना, उसमें सभी की बात होती है। आप लोग यहाँ पर जो एक तरह से रिलीजन को बांटने की बात करते हैं, अपने मुल्क को चमन बना लो ना। हिंदुस्तान में इस तरह से जहर घोल रहे हैं आप लोग। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।